दोस्तों, क्या बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे को अब जेल जाना होगा? निशिकांत दुबे पर अब किस तरह से शिकायतों की बौछार हो रही है? क्या सुप्रीम कोर्ट की अवमानना के मामले में निशिकांत दुबे पर केस चल सकता है? दोस्तों, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना को लेकर जिस तरह के बयान बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने दिए हैं, उससे भले ही बीजेपी अपने आप को साइड कर ले, किनारा कर ले और निशिकांत दुबे का व्यक्तिगत बयान बता दे, निशिकांत दुबे चुप रहने को तैयार नहीं है। दोस्तों, ये बताता है कि बीजेपी का इस बयान से अपने आप को अलग करना क्या वाकई में दिखावा है। और इसके साथ साथ इस वीडियो में आपको मैं ये भी बताने वाली हूँ कि निशिकांत दुबे पर खुद कैसे गिरफ्तारी की तलवार अब लटकने लगी है। लेकिन निशिकांत दुबे को न जाने क्या हो गया है। हालांकि निशिकांत दुबे पर लगातार नफरती बयानबाजी करना और हद से ज़्यादा हिंदू मुसलमान पॉलिटिक्स करना उनके लिए कोई नई बात नहीं है, लेकिन अब तो उन्होंने हद कर दी। दोस्तों, निशिकांत दुबे के बयान जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर बोला, जो उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर बोला, उनके बयान से उनकी पार्टी ने किनारा किया तो वो तिलमिला गए। हुआ ये दोस्तों कि एस वाई कुरैशी भारत के बहुत ही सम्मानित मुख्य चुनाव आयुक्त रह चुके हैं। दोस्तों, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एस वाई कुरैशी न केवल दुनिया भर के अखबारों में बल्कि भारत के अखबारों में प्रमुखता से भारत के इलेक्शन को कैसे ट्रांसपेरेंट बनाया जाए उसको लेकर लिखते रहे हैं। एस वाई कुरैशी एक ऐसे मुख्य चुनाव आयुक्त रहे हैं दोस्तों, जिनके मुख्य चुनाव आयुक्त रहते हुए चुनाव आयोग की साख बहुत बड़ी। अब एस वाई कुरैशी ने दोस्तों वक्फ संशोधन कानून को लेकर एक बात बोली सोशल मीडिया में, जिससे तिलमिलाते हुए निशिकांत दुबे ने अपनी हद पार कर दी। दोस्तों, एस वाई कुरैशी ने कहा, वक्फ अधिनियम निसंदेह मुस्लिम भूमि हड़पने के लिए सरकार की एक बेहद भयानक बुरी योजना है। मुझे यकीन है सुप्रीम कोर्ट इस पर सवाल उठाएगा। शरारती प्रचार मशीन द्वारा गलत सूचना ने बखूबी अपना काम किया है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के रुख को लेकर हर कोई अपनी टिप्पणी कर रहा था, तो वैसे ही एस वाई कुरैशी ने भी अपनी टिप्पणी कर दी। लेकिन दोस्तों, एस वाई कुरैशी जो कि भारत के न केवल पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त रह चुके हैं बल्कि एक सिविल सर्वेंट रह चुके हैं। मतलब बहुत बड़ी बात है दोस्तों, हमारे देश में सिविल सर्वेंट होना, वो एग्जाम पास करने में लोगों के पसीने छूट जाते हैं, पूरी जिंदगी निकल जाती है। एस वाई कुरैशी की इस बात पर देखिए बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे हर दर्जे की बेहुदगी पर उतर आए और कहने लगे, आप चुनाव आयुक्त नहीं मुस्लिम आयुक्त थे। झारखंड के संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठियों को वोटर सबसे ज्यादा आपके कार्यकाल में ही बनाया गया। पैगंबर मोहम्मद साहब का इस्लाम भारत में 712 में आया। उससे पहले तो ये जमीन हिंदुओं की या उस आस्था से जुड़ी आदिवासी, जैन या बौद्ध धर्मावली की थी। मेरे गांव विक्रमशिला को बख्तियार खिलजी ने 1189 में जलाया। विक्रमशिला विश्वविद्यालय ने दुनिया को पहला कुलपति दिया। आतिश दीपांकर के तौर पर इस देश को जोड़ो, इतिहास पढ़ो, तोड़ने से पाकिस्तान बना, अब बंटवारा नहीं होगा। क्या भाषा है दोस्तों निशिकांत दुबे की। मतलब देश के एक पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त के लिए बोल रहे हैं कि ये चुनाव आयुक्त नहीं थे, मुस्लिम आयुक्त थे। और ये कह रहे हैं कि आपके रहते हुए उनके इलाके में, मतलब निशिकांत दुबे के इलाके में बांग्लादेशी घुसपैठियों को भारत का नागरिक बनाया गया, उनको वोटर बनाया गया। तो क्या बोल रहे हैं निशिकांत दुबे को एहसास भी है वो किसके लिए क्या बोल रहे हैं। दोस्तों, एस वाई कुरैशी वो शख्स हैं जिन्होंने सबसे पहले ईवीएम की गड़बड़ी को बिल्कुल गलत माना था। मतलब निशिकांत दुबे को शायद ये पता भी नहीं है, एस वाई कुरैशी वो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं जिन्होंने कहा था कि वो नहीं मानते कि ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है। हालांकि उन्होंने चुनाव आयोग के कामकाज को लेकर इससे पहले सवाल उठाए, पूर्व के मुख्य चुनाव आयुक्त को लेकर तो खासतौर पर सवाल उठाए। लेकिन एस वाई कुरैशी के लिए इतनी घटिया बात, इतनी दोयम दर्जे की बात, ये बताता है दोस्तों कि मुख्य चुनाव आयुक्त को लेकर जो बात निशिकांत दुबे ने बोली है, इससे उनको कोई डर नहीं है। ये तब उन्होंने बोला है जब उनकी पार्टी उनके बयान से किनारा कर चुकी थी। नहीं तो आप मुझे एक बात बताइए, किसी नेता को उसके पार्टी के अध्यक्ष ने सार्वजनिक तौर पर लताड़ा हो और ये तक कहा हो कि मैंने निशिकांत दुबे और फलाने नेता से बात की है, किस तरह के बयान ना दे, उसके बाद भी वो ऐसा बयान दे रहा है, तो या तो उसको अपनी पार्टी से डर नहीं है, या उसको पता है कि उसकी पार्टी उस पर कोई कार्रवाई नहीं करने वाली, या फिर उसको पूरी शह मिली हुई है। दोस्तों, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त के लिए इतनी घटिया बात बताती है कि बीजेपी के ऐसे नेताओं के दिमाग में सिवाय हिंदू मुसलमान के कुछ भरा ही नहीं है। इनको इसके अलावा कुछ नहीं आता है। इतिहास में इनके पास मुगलों का इतिहास के अलावा कोई इतिहास नहीं है। इनमें से एक बीजेपी नेता अंग्रेजों की बात नहीं करते। सच्चाई यह है दोस्तों कि हमारे मुल्क पर सबसे ज्यादा सितम अगर किसी ने ढाए तो वह अंग्रेजी शासन थे। दोस्तों, अंग्रेजी शासन में हमारे देश की अर्थव्यवस्था गिरी, हमारे देश को भुखमरी में धकेल दिया गया, हमारे देश में हर दर्जे की गुलामी, हर दर्जे की क्रूर, मतलब सबसे ज्यादा क्रूर शासन जो था वो अंग्रेजों का था। लेकिन ये भाजपा अंग्रेजों के खिलाफ कुछ नहीं बोलते,
कभी सुना है आपने अंग्रेजों के खिलाफ इनको कुछ बोलते हुए? दिन रात इनसे मुगलों के बारे में ज्ञान निकलवा लो, और वो भी अजीब तरह का ज्ञान। एक पूर्व मुख्य चुनाव आयोग के लिए इतनी घटिया बात निशिकांत दुबे बोल रहे हैं। हालांकि दोस्तों, निशिकांत दुबे ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट को लेकर जो आपत्तिजनक बयान दिया है, इसमें अब वो मुश्किल में भी फंस सकते हैं। क्योंकि हुआ यह है दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट के एक वकील ने अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमन को लेटर लिखकर निशिकांत दुबे के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू करने की सहमति मांगी है। ये लाइव लॉ की खबर मैं आपको दिखा रही हूँ दोस्तों। इस लेटर में कहा गया है कि ये लेटर कोर्ट की अवमानना अधिनियम 1971 की धारा 15(1)(b) के तहत सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना के लिए कार्रवाई को विनियमित करने के नियम 1975 के नियम 3C के साथ लिखकर झारखंड के गोंडा संसदीय क्षेत्र से माननीय लोकसभा सदस्य निशिकांत दुबे के खिलाफ आपराधिक अवमानना कार्रवाई शुरू करने के लिए आपकी विनम्र सहमति मांग रहा हूं। क्योंकि आपको अटॉर्नी जनरल की सहमति चाहिए अगर आपको अवमानना का किसी पर केस करना है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं दोस्तों कि निशिकांत दुबे के लिए विवादित बयान देना, नफरती बयान देना, कुछ भी बोल देना कोई बड़ी बात नहीं हो। तो संसद के अंदर भी कुछ भी बोल देते हैं। पिछली लोकसभा सत्र में बोल रहे थे कि राहुल गांधी जॉर्ज सोरोस के साथ मिलकर भारत की सरकार को अस्थिर करना चाहते हैं और भारत के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। अच्छा, वो लोकसभा सत्र खत्म हो गया, उसके बाद बजट सत्र पूरा चल गया, वो खत्म हो गया, वक्फ का जो कानून था वो पास हो गया, लेकिन निशिकांत दुबे भूल गए। भाई, अगर कोई जॉर्ज सोरोस भारत के खिलाफ इतने बड़ा षड्यंत्र रच रहा है तो निशिकांत दुबे संसद का सत्र खत्म होने के बाद भूल जाते हैं क्या? लेकिन अब दोस्तों निशिकांत दुबे ने अपनी हद पार की है। निशिकांत दुबे ने जिस तरह का बयान सुप्रीम कोर्ट के लिए दिया है, सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए, सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़े जज के लिए दिया है, ये हर हाल में बीजेपी को बाध्य करता है कि वो कोई ना कोई कार्रवाई करे निशिकांत दुबे में। अच्छा, मैं एक और चीज आपको बताती हूँ। निशिकांत दुबे के बयान को लेकर बीजेपी की भले ही किरकिरी हो रही हो, लेकिन एक्चुअली में वो वही खेल खेल रही है जो एक वक्त में कांग्रेस खेल खेलती थी। देखिए होता क्या है, निशिकांत दुबे ने ऐसा बयान दिया, पूरे हेडलाइन में वही छाए हुए हैं, सारे न्यूज़ चैनल्स में वही छाए हुए हैं, उन्हीं पर डिबेट हो रही है और बीजेपी के प्रवक्ता उनके बयान की निंदा कर रहे हैं, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को भी लगातार आलोचना कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली निशिकांत दुबे ने जो बोला उस नैरेटिव को बल मिल रहा है, ठीक है, वही नैरेटिव चल रहा है और बीजेपी ने अपना हाथ भी पीछे कर लिया कि हमको कोई मतलब नहीं है इससे। दोस्तों, कांग्रेस ने भी अपने ज़माने में खेल खूब खेला है। कांग्रेस के एक नेता कुछ बोलते थे और दूसरा नेता उससे किनारा कर लेता था कि ये पार्टी का बयान नहीं, व्यक्तिगत बयान है, ठीक है, लेकिन कांग्रेस को इसका नुकसान हुआ है लॉन्ग टर्म, ये तो सबने देख लिया ना। तो बीजेपी को क्या लगता है कि उसको इसका नुकसान नहीं होगा? वो विपक्षी दल जो ये कह रहे हैं कि बीजेपी संविधान को नुकसान पहुंचा रही है, संविधान के खिलाफ काम कर रही है, वो तो और बढ़ चढ़कर बोलेंगे ना। देखिए संविधान का कस्टोडियन कौन? सुप्रीम कोर्ट, और बीजेपी के सांसद सुप्रीम कोर्ट पर ऐसी टिप्पणियां कर रहे हैं। लंबे वक्त में अगर आप देखें तो बीजेपी के सांसद का यह बयान बीजेपी को बहुत भारी पड़ेगा। आपको क्या लगता है दोस्तों? और इसके साथ साथ क्या निशिकांत दुबे पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई हो सकती है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन। दोस्तों, ये दो ऑप्शन है जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी आप चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।